खुशामदी, क्या हाल है आप सबका। सबसे पहले तो ये लोग जो टाइटल पढ़ के समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम लोग सुनने वाले हो ढोलकपुर की प्रेम कहानी। तो ये है ढोलकपुर का राजमहल, जिसमें रहते हैं राजा इंद्र वर्मा और राजकुमारी इंदुमती। और ये है इनका सेनापति, जो कहते हैं नेवला शाम सूर टाइप है। इसने छोटे भीम की चुटकी को पूरे 1 महीने से कैद खाने में बंदी बना के रखा है, और इसकी खबर छोटे भीम को कानों कान पहुंची भी नहीं। छोटा भीम यही समझ रहा है कि चुटकी अपने पप्पू के साथ यानी अपने अब्बू के साथ 1 महीने के टूर हिमालय पे मनाने गई है। लेकिन आपको मैं बताना चलूँ, जो अपना कालिया पहलवान है, इसके महल के सैनिकों के साथ जहेज और नजेज ताल्लुकात है, जिसकी बिना पर इसे चुटकी की खैर की खबर मिल गई। तो कालिया पहलवान ने जाके अपने चेले डॉलर बोला को सारी खबर सुना दी। डॉलर बोला के पेट अब इतने छोटे हैं, इनके पेट में रहा नहीं गई ये बात। इन ये लोग फौरन गए राजू के पास। तो डॉलर और बॉलर ने जब राजू को ये खबर सुनाई, तो शौक की वजह से राजू के जिनके 2 बाल स्ट्रेट खड़े हो गए। राजू ने भी उस वक्त फैसला किया कि यार इसकी खबर तो भीम को होनी ही चाहिए। तो फिर क्या, राजू ने बांधे अपने रॉकेट और लैंड कर गया छोटा भीम के अड्डे पे, जहाँ छोटा भीम और जग्गू ताश के पत्ते खेल रहे थे। छोटा भीम लगातार हारने की वजह से बहुत गुस्से में था। राजू ने भी आके भीम के सामने सारा मुद्दा बयान कर दिया। चुटकी की खबर सुनकर छोटा भीम की शक्ति धूम मचा गई, और वह फुल जज्बाती होकर महल की तरफ सेनापति को मारने के लिए चल पड़ा। लेकिन पीछे से जग्गू इंटेलिजेंट ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई और कहा, भीम सेनापति को मारने के लिए ऐसे ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पति बनने लायक ना छोड़े। ये सुनकर भीम भी थोड़ा सा डर गया। तो फिर क्या, इन्होंने एक प्लान बनाया। तो प्लान कुछ यूँ था कि तीनों दोस्त रात के अंधेरे में महल की दीवार फैलांग के उस तरफ जाने ही लगे थे। लेकिन जैसे हर कबाब में एक हड्डी होता है, वैसे हर छोटा भीम चुटकी के दरमियान एक किरमांडा होता है। तो उस वक्त भी किरमांडा ने एंट्री मार दी और कहने लगा, भीम, चुटकी को बचाने के लिए तुम्हें मेरी छाती चीर कर जाना पड़ेगा। तो फिर क्या था, भीम को भी आ गया गुस्सा। भीम ने जोर का पैर मारा जमीन पे और ग्रेविटी को नजरअंदाज करते हुए हवा में उड़ गया और दे लात मारी किरमांडा के मुंह पर। बट किरमांडा इज सच अ ह्यूज डायनासोर, इसका एक लात से क्या ही हो जाना था यार। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि किरमांडा के हर एपिसोड में भीम की मदद के लिए कृष्णा आता है, तो यहाँ पे भी कृष्णा आ गया। छोटे भीम ने आई कांटेक्ट के इशारे से कृष्णा को कुछ कहा और कृष्णा फौरन आगे बढ़ा और किरमांडा के साथ WWE स्टार्ट कर दी। इस मौके का फ़ायदा उठा के छोटे भीम ने भी अपना काम शुरू कर दिया और राजमहल की एक खिड़की फैलाकर उस कमरे में पहुंच गया जहां राजकुमारी इंदुमती थी। राजकुमारी इंदुमती को देखकर छोटा भीम एक वक्त के लिए छुटकी को भूल गया और इसके साथ गप्पे लड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन ये मज़ा ज़्यादा देर तक ना चल पड़ा। पीछे से जग्गू आया और कहने लगा, भीम चुटकी चुटकी। हाँ, भीम ने भी कहा, हाँ 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 चुटकी चुटकी चुटकी। यहाँ पे वो राजकुमारी इंदुमती को इसने बाय बाय टाटा कहा और फिर से चुटकी की तलाश में महल के अंदर घुस गया। ढूंढते ढूंढते भीम ऐसे तहखाने में पहुंच ही गया जहाँ चुटकी को कैद करके रखा गया था। मगर उस तहखाने पे था ताला, लेकिन भीम के पास चाबी नहीं थी, मगर भीम के पास था लड्डू। छोटे भीम ने जल्दी से लड्डू खाया और भीम में शक्ति आ गई और शक्ति भी पूरी धूम मचा गई। छोटे भीम ने दे जोर का मुक्का मारा ताले पर, ताला वहीं पर टूट गया और भीम अंदर एंटर हो गया। अंदर एंटर हुआ तो भीम ने देखा कि चुटकी बेहोश पड़ी है, तो उसने उसको छट्टे वगैरह मारे तो चुटकी होश में आ ही गई। होश में आने के बाद इन दोनों ने खुदाई स्टार्ट कर दी उस टनल की जिसके ज़रिए इन लोगों ने इस जगह से एस्केप करना था। भीम और चुटकी की खुदाई में राजू और जग्गू ने भी भरपूर मदद की और आखिरकार बहुत ही मेहनत के बाद ये लोग 6 फीट चौड़ी और 25 फीट गहरी टनल खोदने में कामयाब हो ही गए और बारी बारी वो वहाँ से एस्केप करने लगे और पीछे कानो कान सेनापति को खबर भी नहीं हुई। बाहर कालिया और उसके चेले डॉलर बोला इनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। वो जैसे बाहर निकले तो इन्होंने इसका वेलकम किया और वो सब चल दिए। अब चुटकी, भीम और उसके दोस्त टुनटुन मौसी की छोटी सी झोंपड़ी में आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये थी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अब अगर तुम लोग को स्टोरी पसंद आ गई तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोग भीम और चुटकी के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो मुझसे कमेंट में लाजमी पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं तुम लोग को मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए ओके बाय।